चलिए जी, क्या है क्या है, कोई दिक्कत है? बोलो, बस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, भाई ठीक कर रहे ना, वहीं लगाना रहे। हम भी देखे, साफ दिखाई दे रहा था। माइक में ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो सेट है उसका क्या कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर मानकर चलिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं। क्या दिन में कर रहे हैं? x दिन में। तो ए अगर अकेला करेगा और बी अकेला करेगा, बहुत ध्यान से। अच्छा, ए और बी मिलके x दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर ए अकेला करेगा तो x दिन से कम लगेगा कि बेसी? ज्यादा लगेगा। तो इसको हमने मान लिया x प्लस ए दिन में करेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से बी भी करेगा तो x से कम लगेगा कि अधिक? कहीं ना कहीं अधिक लगेगा। तो इसको हमने क्या मान लिया है? x प्लस बी। तो अगर a और b मिलके x दिन में करे, a अकेला x प्लस a दिन में करे और b अकेला x प्लस b दिन में करे, तो इस स्थिति में जो x का मान होगा, यही x है ना, x का जो मान आएगा वो क्या आएगा? तो रूट अंडर ए बी, माने रूट अंडर ए गुने बी। क्या इतना मामला समझ में आया कि नहीं आया? यही आज क्या फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। बुझाया कि नहीं बुझाया? ए और बी को मिल करके काम करने में यदि x दिन लगेंगे, ए को कहीं ना कहीं x से ज्यादा दिन लगेंगे, तो हमने मान लिया कि x प्लस कितना दिन लगेंगे? a दिन लगेंगे। और उसी प्रकार से b को कितना दिन लगेगा? b को भी x से ज्यादा दिन लगेगा, तो b को x प्लस क्या दिन मान लिया? b दिन मान लिया, ठीक है। और उस हिसाब से x का हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? रूट अंडर a गुने b। कोनो दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते, यही आपका कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन बाद में होगा, पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर थोड़ा अलग है, पहले 2 देखेंगे आप तो क्या पाएंगे कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिन में कर रहा है। ए और बी मिलकर के x दिन में कर रहा है। ए और बी जब अलग अलग कर रहे हैं तो क्रमशः x प्लस 8 दिन, x प्लस कितना दिन लग रहा है जी? 18 दिन लग रहा है। बस ये ए हो गया और ये बी हो गया। लगाइए रूट अंडर ए के जगह 8, बी के जगह 18। ये सब अब करने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 8 इंटू 18 के जी 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 हो जाता है। और मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। आगे ए और बी एक साथ मिलकर पूरा काम करेगा। ए और बी मिलकर के कई दिन में? 12 दिन में। x का वैल्यू यही x माने थे, अर्थात x का वैल्यू 12 है। अगर मतलब ए और बी टोटल काम करेगा 12 दिन में, लेकिन टोटल काम नहीं करवाना है, टोटल काम का 5/6 भाग करवाना है। तो टोटल समय का कितना समय लगेगा? 5/6 दूना कटेगा 12 2 बार में, तब 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा। देखते हैं इसका क्या कुछ आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। आगे 3 नंबर भी देखिएगा तो वही है मामला। 3 नंबर का भी मामला वही है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। कृषा है और एक कृपा है, दोनों काम करते हैं। तो कृषा अकेले कार्य को पूरा करने में 4 घंटा अधिक लेती है। दोनों जितना समय में मिलकर काम करता है उसे 4 घंटा अधिक समय कृषा लेती है। और आगे पढ़िएगा तो पाइएगा कि वो दोनों जितना देर में काम करेगा उसका तुलना में 9 घंटा अधिक लेती है। कौन?
कृपा, कृपा जो है कितना देख लीजिए, यदि कृपा अगले काम करती है तो उसे काम पूरा करने में कृषा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटा अधिक। एगोरा को 4 घंटा अलग अलग कर रहा है तो एगोरा को 4 घंटा अधिक लग रहा है, एगोरा को 9 घंटा अधिक लग रहा है। तो फिर इस प्रकार से x का जो वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 4 गुने 9, अर्थात a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 9 हो गया, तो रूट अंडर 4 9 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा था कृषा और कृपा दोनों मिलकर काम को कितना देर में पूरा करेगा, तो कई घंटा में पूरा करेगा? 6 घंटा में पूरा करेगा। क्या ए के बारे में पूछता तो ए को कितना देर अधिक लग रहा है? 4 घंटा अधिक ना, एक्स का वैल्यू 6 आया तो ए को 4 घंटा अधिक लग रहा है तो 10 घंटा लग जाएगा, और बी को 9 घंटा अधिक समय लगता है तो इसको अगर 6 घंटा लग रहा है तो उसको 6 + 9 15 घंटा का समय लग जाता है। 4 नंबर में क्या था? 4 नंबर में यही है कि ए और बी को एक साथ काम करने में जो लग रहा है समय, उसे ए को इतना अधिक लग रहा है, 10.1 बटा अधिक दिन का समय लग रहा है, तो इतना अर्थात 81/8 दिन अधिक का समय लग रहा है, जबकि बी को 12.5 दिन अधिक समय लग रहा है। 12.5 दिन का मतलब क्या होता है? 25/2, 25/2 दिन अधिक समय लग रहा है। तो ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, ए का वैल्यू 81/8 हो गया, बी का वैल्यू 25/2 हो गया। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल 5, तो 9 × 5 = 45, और इसका क्या हो जाएगा? 8 × 2 = 16 है तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। ई आया जो आया आपका x का वैल्यू, ये आया x का वैल्यू, लेकिन अर्थात x का वैल्यू आने का मतलब क्या है? मान किसको रहे हैं? x, a और b मिलकर के x दिन में कर रहे हैं, a जो है x + a दिन में कर रहे हैं, b जो है x + b दिन में। अर्थात कहने का मतलब है कि x आया मतलब a + b का आया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए, बी अकेले कितने समय में काम पूरा करेंगे? बी से पूरा करवाना चाहता है ना, अर्थात बी को कितना समय लग रहा है? x + b दिन का समय लग रहा है। अर्थात x का तो आया है 45/4, लेकिन b का वैल्यू कितना है? b को आप देखे होंगे कि b को कितना अधिक समय लग रहा है, जो अधिक समय लगता है वही तो b का वैल्यू होता है। 12.5 दिन अधिक समय लग रहा है, अर्थात 25/2 दिन, जिसमें 25/2 ऐड कर दीजिए। 25/2 न लिख करके हम इसको लिख दे रहे हैं कितना? 50/4, जिससे कि भिन्न का जोड़ करना आसान हो जाए। 50 और 45 95, 95/4, यही वाला तो है 23.3/4। 4 नंबर हो गया था। 4 नंबर क्या हुआ था जी? 4 नंबर में ये आ गया था आपका 45/4, और 50/4 कर लिए, कितना आ गया है? ये कैलकुलेशन कीजिएगा, 23.3/4 आ गया है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को अकेले काम करने में, ए को बहुत ध्यान से, ए को अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर करने की तुलना में कई घंटा अधिक लग रहा है? ए को कितना देरी अधिक लग रहा है? जितना देरी में ए और बी मिलके काम कर रहा है, मान के चलिए अगर वो x घंटा में काम कर रहा है तो ए को कितना देरी लग रहा है? x + 32 घंटा। ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में कई घंटा अधिक? 18 घंटा। ए का भी वैल्यू पता चल गया आपको और बी का भी वैल्यू पता चल गया। चला कि नहीं चला? तो यहां से क्या x का वैल्यू मिल जाएगा हमको? बोलो, बोलना रे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए अगुण है, बोल कितना? b। क्या हो जाएगा इसका बुआ? क्या हो जाएगा बताइए तो? कुछ नहीं बुझा रहे तो इसको तोड़िए। 576 हो जाएगा, 576। 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 × 54 3 57, कितना हो गया? 576। 576 का वर्गमूल क्या होता है? कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। अर्थात x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। मतलब कि ए और बी, x क्या था? ए और बी द्वारा मिलकर किया गया काम था ना। ए और बी मिलकर कई दिन में काम, कितना घंटा में काम कर रहे हैं? घंटा है ना जी, घंटा में सब है, ये भी घंटा में, ये भी घंटा में है, तो कई घंटा में? 24 घंटा में पूरा कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है बुआ? आपसे क्या पूछा जा रहा है? 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम करेंगे? कई घंटा में? अच्छा भाई 24 घंटे में दोनों आदमी मिलकर काम कर सकता है ना? पूरा काम को कई घंटा में?
तो 1 घंटा में कितना काम करेगा लोग? 1 घंटा में कितना काम करेगा लोग बताओ? पूरा काम को अगर ये लोग 24 घंटा में कंप्लीट कर रहा है तो 1 घंटा में, बोलिए कोई तो बोलो कि सर 1 घंटा में 1/24 काम करेगा लोग। नहीं समझे? अगर ए और बी मिलकर के 24 घंटा में काम को पूरा कर रहा है तो उसका जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? 1 घंटा में किया गया कार्य वही होता है ना। तो अगर कोई 24 घंटा में काम को पूरा कर रहा है, 24 घंटा में अगर एक काम को पूरा कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा? बोलिए करेगा कि नहीं करेगा? ये डायरेक्ट समझ लीजिए, टाइम दिया गया है कि 24 घंटा, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1/24। कोनो दिक्कत है क्या? आगे कई घंटा में करवाने के लिए कह रहा है? बोलिए 9 घंटा में ए और बी एक साथ मिलकर के कितना काम करेगा लोग? कई घंटा में? 9 घंटा में कितना प्रतिशत करेगा लोग? तो 3 तरीके 3 बटे कितना होगा? 3/8 ना। कितना काम करेगा लोग? 3/8, यही ना। लेकिन प्रतिशत में कह रहे थे 3/8 कितना होता है? 6.5। बोलिए अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो 6 नंबर इजी है कि हार्ड है? सब इजी है। 6 नंबर देख लीजिए। अब कोई विशेष क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, देखना हो तो थोड़ा बहुत ध्यान से बोला। 6 नंबर क्वेश्चन, ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक समय लेता है, जबकि ए सी की तुलना में, अच्छा जी अब ए बी तो हिले है, ए हिले, बी हिले, एगो एक्स्ट्रा कौन घुस गया जी? सी घुस गया। बहुत ध्यान से, ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक समय लेता है। ए जो है बी की तुलना में कई दिन ज्यादा समय लेता है? 11 दिन। आगे, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को करने में ए जो है सी की तुलना में कितना दिन अधिक समय लेता है? बोलिए 36 दिन अधिक समय लेता है। आगे, जितने समय में ए और बी एक साथ मिलकर काम पूरा करते उतने समय में सी अकेला काम करता है। जितना समय का मतलब है कि ए और बी का काम और सी दोनों बराबर है कि नहीं है? जितने समय में, साफ साफ कह रहा है कि जितने समय में ए और बी मिलकर काम करते हैं उतने समय में सी अकेले काम पूरा कर लेता है। माने दोनों बराबर है कि नहीं है? आगे बहुत ध्यान से, अब जरा सोच लीजिए, ये दोनों बराबर है। अब यहां से ए बी मिल गया, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी मान लेते हैं कि x दिन में कर रहा होगा, बोलिए तो ए कितना दिन में कर रहा होगा बताइए तो, जल्दी बोलिए। x प्लस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? आगे, अब एक और मामला, बी वाला मामला देख लीजिए। बी से कई दिन ज्यादा समय ले रहा है? एक और मतलब है कि बी 11 दिन कम ले रहा होगा। बोलिए तो अगर x प्लस 36 दिन ले रहा है तो ये एक राशि 11 दिन कम ले रहा होगा ना। तो कितना ले रहा होगा? x प्लस। कोनो दिक्कत है क्या किसी को? बोलो कोनो दिक्कत है तो फिर से समझा दे। चलो आगे, कुछ बुझा रहे हैं बुआ? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा? रूट अंडर कितना हाई ए हो गया, हाई तो रूट अंडर 36 गुने 25, 36 का वर्गमूल अब 25 का वर्गमूल। x का जो वैल्यू आ गया डायरेक्ट कितना आ गया बुआ? 30 आ गया क्या? आगे क्या कह रहा क्वेश्चन, ए अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा कर सकता है? x का वैल्यू कितना आया? ए अकेले कितना दिन में पूरा कर रहा है बुआ? जरा सोचो बहुत ध्यान से। ए बताओ कितना दिन में पूरा करेगा? बोलो बुआ, कहिएगा सर ए का जो मान आया वो कितना है? ए का वैल्यू x प्लस 36। x का वैल्यू कितना आया? तो ए का वैल्यू कितना है? x प्लस 36 ना। x का वैल्यू 30 अब प्लस 36 कितना हो जाएगा बुआ? बोलिए कोनो दिक्कत? बोलो। सात नंबर देखिए, हर क्वेश्चन को देखना पड़ रहा है, ठीक है ध्यान से। P और Q एक साथ x माइनस 2 दिन में काम एक निश्चित कार्य पूरा कर सकते हैं। P और Q एक साथ मिलकर के कितना दिन में हुआ? x माइनस 2 दिनों में।
x माइनस 2 दिनों में कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए p और q कितना कितना समय ले रहा है देख लो। p कितना दिन का समय ले रहा है बुआ? x प्लस 2.5 दिन का, और q अकेले कितना समय ले रहा है बुआ? x प्लस 6 दिन का। अब यही मामला समझना है थोड़ा सा हल्का सा। क्या ये p और q मिलकर के x दिन में काम कर रहा था? कर रहा है नहीं ना? अगर x दिन में कर रहा होता तो कोनो दिक्कत नहीं था, ये हो जाता और है b हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन ये कितना दिन में कर रहा है? x माइनस 2 दिन में। हम टोटल इसी को x मान लेते हैं कि p और q टोटल, इसको क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो जब यहां पे हम इसको x मान लिए तो ये जो x प्लस 2.5 है इसको भी पहले x के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम इसको x के फॉर्मेट में कर लिए, x तो था ही, x माइनस 2 अगर यहां हम कर लिए तो बहुत ध्यान से सोचना कि हमें बाहर में क्या लिखना पड़ेगा ताकि ये 2.5 का 2.5 रह जाए। बोलिए, हमने यहां पे क्या लिख लिया? मान कर चलो कि हम 2.5 को तोड़ रहे हैं। 2.5 को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। किसके फॉर्मेट में जी? माइनस 2 लाना चाहते हैं। तो हमने अपने से जबरदस्ती माइनस 2 लिख दिया। यहां कितना लिख दें जिससे कि ये रिजल्ट 2.5 का 2.5 रह जाएगा? बोलिए, अगर प्लस में हम 4.5 लिख दें, क्या लिख दें? तो 4.5, यहां माइनस में क्या है? 2 है ना? तो 4.5 माइनस 2, रिजल्ट क्या मिलेगा? 2.5 मिलेगा क्या? x प्लस का 2.5 मिलेगा क्या? 4.5 में से आराम से 2 घट जाएगा ना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? x 4.5 में से 2 घट जाएगा तो x प्लस, बोलिए 2.5 मिलेगा क्या? मिलेगा। तो अब सोचिए, ये फॉर्मेट नहीं, अब इस फॉर्मेट को हमने बदल के इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए तो x हुआ क्या? ये x हो गया, तो ये x प्लस a हो गया। अब इसी को भी उसी फॉर्मेट में करना है, x प्लस 6 को। किस फॉर्मेट में जी? x माइनस 2। अब बताइए हम कितना करें ऐड ताकि रिजल्ट हमारा 6 रहे? कथी? -8। जब प्लस 8 करिएगा तो 8 में से 2 गया, x का x, -2 8, अब प्लस 8 का रिजल्ट क्या मिल जाएगा? क्या देखिए तो फिर ये भी वही हो गया। देखो तो तीनों जो कहते हैं तीनों सेम सेम हो गया, x के फॉर्मेट में हो गया, हो गया। इधर 4.5 a है, अभी का वैल्यू कितना हो गया? 4.5 में तो अब यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। बोलिए, मिल जाएगा। रूट अंडर a है, ये हो गया ना? आई b नहीं हुआ तो रूट अंडर a इंटू बी, तो 4.5 रूट अंडर 4.5 इंटू 8, 8 में 4.5 से गुना कीजिएगा, कितना मिलेगा आपको पता है? बोलिए, 36। क्या मिलेगा? 8 चौके, जब 8 में 4.5 से गुना कर रहा है, 8 में आप 4 से करेंगे तो 8 चौका 32 होगा। 8 में 8 में आधा से गुना कीजिएगा तो 4 मिलेगा, तो 32 है 4, तो रूट में जब 36 तो x का मान कितना? बोलिए, x का मान 6 होगा क्या? अरे होगा। चलो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। हो गया, समान कार्य कर सकते हैं। फिर p और q एक साथ एक ही काम के 2/3 को कितने समय में पूरा करेंगे? कौन हुआ? p और q ना। अच्छा, x का वैल्यू 6 आया, तो तुम बताओ तो कि p और q टोटल काम कै दिन में कर रहा होगा? बोलो, ध्यान से सोच के बोलिएगा। हमने क्या किया था बुआ? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बुआ। ये हमने टोटल को x मान लिया था ना, बहुत ध्यान से। ये p और q टोटल को माना था ना, तो टोटल का वैल्यू कितना आया? बताइए। इस टोटल का वैल्यू जो आ गया, x का वैल्यू नहीं आया 6, बल्कि x माइनस 2 का वैल्यू क्या आया? 6 आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने p प्लस q जो माने थे x माइनस 2, क्योंकि देखिए आप बहुत ध्यान से, आप थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत कर रहे हो। मान लो कि टोटल क्या था? x। मान लो कि टोटल क्या था? x। मान लो कि टोटल क्या था? x। हाई क्या था? a, हाई क्या था? b। तो जो रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a गुने b किए, वो टोटल किसका मान है जानते हो? हेकर मान आ गया डायरेक्ट।
अगर x रहता था तो डायरेक्ट एक मान आता था x का, यहाँ पे x माइनस 2 है तो डायरेक्ट किसका माना गया, x माइनस 2 का। कोई दिक्कत? अगर हाई निकालना होता, हमको p यहां से निकालना होता तो हेकर वैल्यू आया है ना अभी 6। बोलिए, मान के चलो अगर हेकर पहले x रहता तो हेकर वैल्यू आता था ना, तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो हेकर वैल्यू कितना आ गया, 6। समझ में आया? हेकर वैल्यू 6 आया। तो जब p का वैल्यू पूछेगा तो हेकर वैल्यू 6, ए का वैल्यू कितना है 4.5, तो कितना हो जाता, 10.5। तो हाई टोटल कितना आ गया, वर्गमूल निकला तो x का मान नहीं आया, हाई टोटल का मान आ गया आपकी बार। क्योंकि हर जगह क्या हमेशा यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, तो x का वैल्यू आता था। लेकिन आपकी बार यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो किसका वैल्यू आया, x माइनस 2 का वैल्यू आया। माने p प्लस q का वैल्यू आ गया कितना। एक मतलब है कि p और q कई दिन में काम को पूरा करेंगे, 6 दिन में। लेकिन काम के कितना हिस्सा करवाना है, एक मतलब समय का भी कितना ही समय लगेगा, टोटल समय का 2/3 ही लगेगा। 3 दूना बोल तो 2 दूना 4 दिन आपका क्या हो गया बुआ, आंसर हो गया। क्या आप मेरे इतने बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिएगा। आए समझ पाए? चलिए फिर समझ पाए तो एक और 1 नंबर क्वेश्चन है जो रह गया, उसको करा लेते हैं ध्यान से। ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, बहुत ध्यान से सोचिएगा। ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। ये आप लोग पढ़ लिए हैं पहला ही, दिमाग लगाएं तो। ए, क्या आपको लग रहा है कि इस लाइन से हमको सर टोटल वर्क मिल जाएगा? बोलिए। ए ने कार्य शुरू करके कई दिन किया और शेष कार्य जो बच गया कार्य करके बी शुरू करके कई दिन में कंप्लीट किया, 24 दिन। बताइए तो क्या करें, टोटल वर्क हमको इससे मिलेगा। बताइए क्या करें, कैसे करें, बोलिए। अरे भैया तनिक भी तुम लोग दिमाग यार नहीं लगाते हो। सोचो कि जब सर 9 दिन में काम 9 दिनों के बाद करना छोड़ देना, माने 9 दिन तक अगर ये काम कैले है तो टोटल वर्क चाहिए, तो सबसे पहले तो सर आपको एफिशिएंसी चाहिए, जो कि आपको मालूम। तो क्या करें, नहीं मालूम है तो क्या करें, बोलिए क्या करें। सर ए के एफिशिएंसी को कल ही तो पढ़ाए थे, ए के एफिशिएंसी को ए मानिए, बी के एफिशिएंसी को बी मान लीजिए, हो जाएगा। ए के एफिशिएंसी को अगर हमने ए मान लिया तो एक दिन तक काम कर रहा है, प्लस तो 9 हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस आगे शेष काम को बी कर रहा है कितना दिन में, 24 दिन में ना। तो बी एफिशिएंसी के साथ करेगा तो क्या ये 24 भी होगा, बोलिए। 9A प्लस 24B, यही ना होगा जी, बोलिए। आगे क्या यही टोटल वर्क हुआ, बोलिए। ए जो है 9 दिन समय लेता है, ए का एफिशिएंसी है तो 9 हो गया, बी 24 दिन लेता है, तो यही तो हुआ। कोई दिक्कत तो बोलो। आगे अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, दूसरी बात कर रहा है फिर से, यदि ए ने कई दिन काम किया, बोलो, तो क्या वो 13 ये काम कैले होगा, प्लस बी ने कितना दिन काम किया, बी ने अगले 18 दिन काम किया ना, 18 दिन, तो बी का एफिशिएंसी बी था तो 18 भी काम कैले होगा, बोलिए। क्या यहां तक मामला क्लियर हुआ? आगे अब यहां से डायरेक्ट ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा क्या, 9A और 13A, तो 9A उधर गया होगा तो घटा होगा, तो 13 में से 9 गया, 4A, ए उधर गया ना तो बी इधर आएगा, 18 भी इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 24 में से 18 भी गया तो क्या भी बचेगा, ए और बी का जो था, ए का कितना हो गया बुआ, 2 दूना 4, 2 तिहाई कटेगा ना, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया 3 और बी का एफिशिएंसी 2। क्या कोई दिक्कत है? ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी 2। आगे क्या कह रहा है देखिए, ज्ञात कीजिए कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे। टोटल काम पूछ रहा है ना, टोटल समय पूछ रहा है ना,
बहुत ध्यान से देख लीजिए, टोटल काम कै दिन में पूरा होगा। क्या यही टोटल वर्क था? रखिए, ए के जगह कितना रखिएगा? बोलिए, ए के जगह, सर ए के जगह 3 तो 9 तिया, अब बी के जगह 2, बी के जगह 2 तो 24 दूना तो 27 और प्लस 48 इन टोटल वर्क होंगे। होंगे क्या? बोलिए, 27 48 कितना हो जाएगा बुआ? 75। 48 है में के 2 ले लीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 25 75 होगा क्या? अर्थात ये टोटल वर्क कितना हो गया? बोलिए, केकरा से करवाना है? ए और बी, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? मामला खत्म। बोलो अगर कोनो भी प्रकार का कोनो दिक्कत है तो बोलो। कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो तीसरा सेट का पहला कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि अगर ए और, ध्यान से, सीट 3 का जो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि अगर ए और बी मिलकर x दिन में काम करेंगे तो ए अकेला अगर काम करेगा तो उसको कितना दिन अधिक लगेगा? x प्लस ए दिन लगेगा। और अगर बी अकेला करेगा तो x प्लस बी दिन लगेंगे। और यहां से अगर x का मान निकालना होगा, काहे? अब बोल देना तो देख ले, चला के मार दे। बोल बोल, क्या बोल? अलबत्त बैल हो भाई। तो x का अगर मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? रूट अंडर a इंटू बी, एक्स का मान निकल जाएगा। ध्यान से बुआ, आज का ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बुआ? मजदूरी वाला प्रश्न है। कथी वाला जी? मामला ये है दूसरे कॉन्सेप्ट में, दूसरा जो है मजदूरी, मजदूरी करवाएगा। मजदूरी, मजबूरी तुम लोगों को लग रहा है? मजदूरी, इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनो, 2 केस। पहला केस और पहला केस मजदूरी वाला में ये आएगा कि मानकर चलो कि कोई काम 3 आदमी कर रहा है। ये कोई काम है, इसको ए शुरू करके भी पूरा कर रहा है, बी भी शुरू करके पूरा कर रहा है और सी भी शुरू करके पूरा कर रहा है। इस टोटल काम को शुरुआत तीनों कर रहे हैं और इस प्रकार से खत्म कर रहे हैं। और दूसरा केस ये होगा कि ये कभी शुरू किया, मान कर चलो शुरू से अंत तक किया। कोई ऐसा हुआ जो मान कर चलो शुरू से अंत तक किया, बी जो है बीच में घुस के अंत किया और सी शुरू से बीच ही ले किया। बात समझ रहे हो? छोड़ पकड़ कर रहा है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है? कंटिन्यू शुरू से, बोलो, कंटिन्यू कर रहे हैं ना शुरू से अंत तक। तो वो पहला केस हुआ और छोड़ पकड़ वाला काम है सो दूसरा केस हुआ। नहीं पढ़े हो? 3 दिन काम करके ए छोड़ दिया, बी कंटिन्यू कर रहा है, ए 3 दिन करके छोड़ दिया और सी आखिरी के 3 दिन में ज्वाइन हुआ। ऐसे पढ़े हो ना? तो वो अगर होगा तो कौन सा केस होगा? दूसरा केस। लेकिन एक ऐसा केस था जो कंटिन्यू ए भी किया, बी भी किया और सी भी किया। तो इस केस में क्या है बुआ कि जो यहां पे जो मजदूरी करने का मतलब क्या है? पैसा मिलेगा। हाँ, इसमें पैसा मिलेगा। तो जो, बहुत ध्यान से, अगर इस प्रकार का केस होगा तो इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। कथी के हिसाब से? इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। लेकिन ई वाला जो केस होगा इसमें इफिशियंसी के हिसाब से पैसा नहीं देंगे। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा देके भेजा दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहां डायरेक्ट इसके हिसाब से देंगे पैसा, लेकिन यहां पे उस प्रकार का हम कोई चीज करने वाले नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें जो जितना हिस्सा काम करेगा उतना पैसा ले जाएगा। कोनो दिक्कत? क्या बुआ, साफ नहीं आ रहा है का? तो हंस कह रहा है सब फिर भी। नहीं, एगो होता है कुछ लोगों का। क्या बाबू? अल्कोहल
पिए हो, अल्कोहल पी रहे हो। दरअसल ये खुद ही साफ नहीं है। अच्छा जी, यही की वजह से साफ नहीं कहा बात। अब साफ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत विशेष नहीं होने वाला। फट जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अजय, ध्यान से, अजय, विजय और संजय 5290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। कौन कौन? अजय, विजय और संजय। कितना में? 5290 रुपया में। आगे, अजय और विजय मिलकर काम का कितना हिस्सा किया? 19/23 हिस्सा किया। और विजय और संजय मिलकर के कितना? 8/23। अब बताओ क्या करें? क्या करें? सबसे पहले ये आपके एकदम माइंड में तुरंत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पूरा करा चुके, ऐसे 36 को क्वेश्चन हम कराए हुए ऑलरेडी। ये काम का 19/23 हिस्सा किया कौन कौन? अजय और विजय। और यहां विजय और संजय काम का 8/23 हिस्सा किए। बताओ हम क्या करें सबसे पहले? क्या? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि सर सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए ना। तो क्या है? 19/23 है, यहां बटा में 23 है, और यहां भी बटा में क्या है? 23 है। तो आप टोटल वर्क को क्या ले लीजिए? 23 ले लीजिए, क्योंकि 23 कट जाएगा ना। आज जब आप उसी 23 का मान लीजिए, टोटल वर्क को माना ना जी। आज जब उसी 23 का ये कौन कर रहा है? पहले अजय और विजय कर रहा है सर। तो 23 काम को अजय और विजय, 23 का कितना कर रहा है अजय और विजय? 19/23। 23 से 23 कट जाएगा, कर मतलब क्या को काम? 19 गो। और अगला जो है विजय और संजय, वो कितना कर रहा है? 8/23। टोटल काम 23 का 8/23 करोगे तो 23 से 23 कट जाएगा। क्या को काम? बोलो। 8 को काम। इतना तक में तो आंख मूंद के आपको इतना कर लेना चाहिए, लेकिन अफसोस से आप लोग नहीं कर पाए। आगे, अजय को कितना भुगतान किया गया? ए बुआ, जितना काम कैले है, जितना हिस्सा काम कैले उतना हिस्सा पैसा दोगे, वही पैसा दोगे ना जी। देखो तो बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अच्छा, अजय और विजय का कितना है? ध्यान से देखो तो। अच्छा, अजय, विजय और संजय को मिला के कितना दिया गया था? बोलिए। 5290। ध्यान दीजिएगा, यहां से तुम ये पाओगे कि अजय, विजय और संजय, अच्छा टोटल तीनों का टोटल कितना है? देखिए तो टोटल इन दोनों तीनों में टोटल कितना है? तीनों का है ना टोटल। टोटल वर्क कितना आ गया? 23। कौन दिक्कत? अजय और विजय कितना किया? एक और मतलब है कि संजय कितना किया? 4 किया। किया ना 4? बोलना कौन दिक्कत है तो बुआ। अगर आगे विजय और संजय 8, विजय और संजय 8, तो एक कितना किया? अजय, जल्दी बोलो, बोलना भाई। कितना में 8 जोड़ेंगे तो 23 आया होगा? 15। एक मतलब अजय कितना काम किया? संजय कितना किया? तो 15 4 19। तो विजय कितना कर लिया? बोल। तब तो 19 से 4 कितना हो गया? 23 हुआ। बोल, कोनो दिक्कत है यहां तक में? तो मैंने क्या बोला? जो काम का जितना हिस्सा करेगा उसको टोटल पैसा का उतना हिस्सा दे के मिला दिया जाएगा। बहुत ध्यान से। केकरा बारे में जानना चाहता है? अजय देखिए तो कितना काम किया? बोलो। आउट ऑफ टोटल ना, टोटल में से ना, तो टोटल कितना? 15 को काम किया 23 में से ना, तो कितना उसको पैसा दे दोगे? कितना हिस्सा? बोलो। 15/23।
23 किसका 5290 था ना टोटल जी। 5290 रुपया का 15/23 दे के उसको भेजा दो, मामला खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? आइए देखते हैं काट करके। 23 से कटेगा कै बार में? हाँ 23 से कै बार में कटेगा? 23 दूना तो 46 होता है। शेष कितना बचा? 6 और 9 69। 23 तिहाई कै बार में? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 में 0 से कीजिएगा तो 0, सबके आखिरी में 0 है। 15 तिहाई 45 के 5 हासिल 4। 15 दूना 30 और 4 3400 का रुपया 50 रुपया। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया ये हमें बताते चलना बुआ। बोलो, जो जितना काम करेगा, जितना हिस्सा काम का करेगा उतना पैसा ले जाएगा। कितना हिस्सा किया था ये? 15/23। इसको कितना पैसा दे दिए हम? बोलो ना, 15/23 दे दिए टोटल पैसा का। आगे क्या समझ में आया मजदूरी वाला ये क्वेश्चन कि नहीं? अब आगे देखिएगा। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम करते और काम पूरा करते। बहुत ध्यान से, ए, बी, सी क्या कभी कोई छोड़ पकड़ किया है? नहीं ना। क्या पूछ रहे? ए, बी, सी के बीच पैसा किस अनुपात में बंटना चाहिए? पैसा को कौन अनुपात में बांटोगे? रेशियो के हिसाब से। अगर काम छोड़ पकड़ वो हिस्सा वाला था उसको तो करा दिए, जो जितना हिस्सा करेगा उतना पैसा वो अपना ले जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे जो रेशियो की बात होगी, किस रेशियो में पैसा बटेगा जी? इफिशियंसी के हिसाब से। बहुत ध्यान से, 8 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन। इसका इफिशियंसी कैसे निकलेगा? 1/8 1/12 और एक इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1/15 हो गया। कैसे फ्रैक्शन से नॉर्मल कैसे बनेगा? तो देख लीजिए, जैसे कटे वाला है उतना से गुना कर लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा इसका एलसीएम? 120 हो जाएगा एलसीएम। तो 8 से कै बार में बुआ? 15 बार में। 8 से 15 बार में तो 15 कम 15, 12 से 10 बार में तो 10 से कम, अब 15 से 8 बार में तो 8 कम 8, 15, 10 और 8 के रेशियो में पैसा बटेगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। हो रहा है दिक्कत? नहीं होना चाहिए। ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समस्या हो रहा है, आप लोगों को होगा देखने में। आप लोगों को तो दिखाई दे रहा होगा बुआ? बोलिए, दिखाई दे रहा है ना? आए? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो, नहीं दिखाई दे रहा है तो अकेले सचिन 6800 रुपया के लिए किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकता है। 8 दूना 16, एक कै दिन में? 17/2 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? अकेले सचिन पूरा कर सकता है। बहुत ध्यान से, सचिन कितना दिन में पूरा कर सकता है? वो इतना दिन में ना, 17/2 दिन में। सचिन अकेले 17/2 दिन में कर सकता है। लेकिन विष्णु की मदद से कार्य कै दिन में? अगर विष्णु की मदद लेगा तो कार्य कै दिन में इसका कंप्लीट हो जाएगा? अब बताओ, विष्णु को भुगतान किया जाने वाला राशि, बहुत ध्यान से, ये कथी का रेशियो था? टाइम का। हम क्या बुआ इस स्थिति में देखिए तो इफिशियंसी के हिसाब से रुपया बटेगा? बोलिए, एकदम बटेगा। कहेंगे सर कैसे? क्या कहीं देखिए तो कोई छोड़ा है? ऐसा तो नहीं है ना कि 3 दिन काम करके कोई छोड़ दिया, चाहे 3 दिन के बाद में विष्णु आके ज्वाइन किया, ऐसा कुछ ना था। क्या कह रहा है कि सचिन करेगा अकेले तो इतना दिन में करेगा, लेकिन सचिन और विष्णु दोनों मिलकर करेंगे तो कई दिन में कर लेंगे। यही तो मामला है। क्या ऐसा कहीं कहा है कि विष्णु जो है 5 दिनों के बाद आकर के जुड़ रहा है? ऐसा कुछ कहा है तो बोलो। या 5 दिनों के बाद कोई आकर ज्वाइन कर रहा है, छोड़ पकड़ हो रहा है यहाँ पे? नहीं। अगर सचिन अकेले करेगा तो 17/2 दिन लगेगा और विष्णु के साथ करेगा तो कै दिन लगेगा? बोलो, 6 दिन लगेगा। इसमें क्या बड़ा चीज हो? क्या? हाँ, इतने पर आ रहा है सही में? हाँ बुआ, इतना आ रहा है ना? ऐसे करते सही में इतना आ रहा है?
हाँ बोलो ना भाई। अरे यार सब हमको भरोसा नहीं है। कुछ पगला, अरे काहे से करते हैं सब, कहाँ चलता है तो बैल से। ठीक है, हम इतने पे रहेंगे। यहाँ से एगो देवाल घिरवा देंगे अमित सर जी से बोल के, देवाल घिरवा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, आगे पॉकेट में कलम कसा गया। तो बुआ इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा ना, तो सबसे पहले तो टाइम का है, टाइम है ना जी। तो बुआ इसको पहले जाके यहाँ गुना कर लो, तो क्या 2 छक 12 हो जाएगा। भाई रेशियो में ऐसा ही तो होता है ना, ये 2 बटा में तो जाके गुना हो गया, तो 17 रेशियो कितना हो गया, तो 17 रेशियो 12 तो टाइम का हुआ ना, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा 12 रेशियो 17। कोनो दिक्कत यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर सचिन का इफिशियंसी 12 है तो उस हिसाब से वैष्णवी है कि विष्णु है, विष्णु का क्या हो जाएगा इफिशियंसी 5। कोई दिक्कत है तो बोलो आगे। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। ए बुआ विष्णु को देखो तो कितना भुगतान किया जा रहा है, इफिशियंसी के हिसाब से होगा ना 5 आउट ऑफ कितना, टोटल 17 है ना, तो 5/17 उसको दिया जाएगा। कोनो दिक्कत, कितना पैसा का 6800 का, तो 17 चौके 68 होगा ना जी, तो 400। ए बाबू गड़बड़ा जाएगा का जी, आए कितना 6800 का ना, 4 बार में कटेगा जी, बोलो 475, तो उस हिसाब से 2000 आ रहा है जी। 2500 कैसे कलर है, ये तो 2000 आ रहा है, 2500 कैसे कलर है, हो सकता है तो कलर कैसे कर दिए। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। ये वाला ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, यही वाला होगा आपका 2000 रुपया। अरे बाप रे बाप, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा सतर्क होकर 11 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। अभी तक कोई परेशानी हुआ तो बोलो, अभी तक आपको कोई परेशानी हुआ हो तो बोलिए, नहीं हुआ है। आगे 11 नंबर देखते हैं ध्यान से। ए और बी ने कितना रुपया में एक काम लिया, बोलिए 880 रुपया में काम लिया। आगे जब वे एक साथ काम करते हैं, ये 880 रुपया में काम लिया, जब वे एक साथ काम करते हैं, ए को बी से 240 रुपया अधिक मिलता है। बहुत ध्यान से, ए और बी कितना में पैसा में ठेका लिया 800, लेकिन अब क्या कर रहा है कि ए को बी से 240 रुपया अधिक मिलता है। अगर ए को बी से 240 रुपया अधिक मिलता है तो बी को, एक मतलब क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का है बताइए, 240 का डिफरेंट है, नहीं समझे। जब ए को बी से 240 रुपया अधिक मिलता है तो बी को निश्चित रूप से 240 रुपया कम मिलता होगा। एक मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का है। हम इसका अगर रेशियो लें तो 80 से कटेगा कै बार में, और ये 80 से कै बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा ना। ए प्लस बी मिला करके यहाँ 11 है और ए माइनस बी मिला करके यहाँ पे कितना है 3 है। अगर तुम यहाँ से इसका कैलकुलेशन अगर करो तो बी से बी कट जाएगा, ए आए 2a बराबर 11 3, ए बराबर 7, ए बराबर कितना आ गया बोलिएगा 7। और यहां से बी कितना आ जाएगा जरा बताइए तो, बी कितना आ जाएगा, बी जल्दी बताइए बी कितना आ जाएगा। देखो ए और बी मिला के कितना था 11, ए कितना आ गया, तो बी कितना नहीं होगा 4। अब आगे यहां से ए और बी का इफिशियंसी मिल गया, क्या मिल गया, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे ए और बी का इफिशियंसी मिल गया 7 और 4। अब आइएगा ध्यान से, आगे क्या कह रहा है बुआ, तो काम पूरा करने में बी को ऐसे 12 दिन अधिक लगते हैं। ध्यान से, उस स्थिति में जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो काम पूरा करने में बी को ऐसे कितना दिन अधिक समय लगता है, ये कथी का है बुआ रेशियो। आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, बी को ए से 12 दिन अधिक समय लगते हैं। अब बताओ अगला स्टेप हम क्या लें, दोनों का
नहीं, यस, बहुत सुंदर बोली। ये तो सर इफिशियंसी का रेशियो है। और ये क्या दिखा, समय के बारे में कह रहा है ना कि बी को ए से कई दिन, 12 दिन अधिक समय लगता है। क्या करें? अरे सर पलटिए ना, 7 से 4 है तो क्या कीजिए, 4 से 7 कीजिए, टाइम का रेशियो आपको मिल गया। अब देख लीजिए कितना समय बी को अधिक लग रहा है, 3 यूनिट। यहां देख कितना रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 दिन। कै दिन? 1 यूनिट का वैल्यू 4 दिन। क्या कह क्या रहा है आगे जरा समझना। ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? ये पैसा वैसा के बारे में नहीं पूछा, पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क चाहिए ना जी। देख लो, आपकी बारी पैसा से हम क्या निकाले थे, केवल पैसा से ए और बी का मान आया है, ए और बी की इफिशियंसी आई है ना। बोलिए, क्योंकि जब ए और बी मिल करके काम कर रहा था लोग, तो जो उनके पैसा का रेशियो था वही तो उनका इफिशियंसी का रेशियो होगा ना। इफिशियंसी का रेशियो जो था उसी हिसाब में पैसा बट रहा था, अर्थात जो पैसा बटल है उसी रेशियो में तो उनका इफिशियंसी होगा। तो उनका पैसा का रेशियो ले लिए, तीन लोगों का क्या आ गया, इफिशियंसी। टाइम निकाल लिए, देखो तो 3 यूनिट अधिक समय लग रहा था और लग कितना रहा है, बोलिए 12 दिन अधिक। ऐसे 3 यूनिट अधिक लग रहा है, इसे 12, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 4। अब आगे क्या करें, ए और बी एक साथ कितना दिन में काम करेंगे। सबसे पहले आपको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो इसका कितना आ गया, ए कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है। ए का इफिशियंसी मार के मुंह फाड़ देंगे, 4 इफिशियंसी होगा ए का। ए का इफिशियंसी कितना है, 7 ना है। ध्यान से, ये टोटल वर्क हुआ, किसे करवाना है, ए और बी एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे। ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी। ए भाई कहां गड़बड़ हो गया, कहां पे, ए और बी से करवाना है तो ये 11 हो जाएगा। 16 गुने 7 अब बटे 11, 67 112 होगा ना। 112 बटे 11 कब आएगा, देख लो 11 था 110 और 2 112 बटे 11 आ गया आंसर। कोनो दिक्कत है तो बोलो। मैंने किया यहां पे खेल क्या हुआ कि उस वक्त तक, इसके पहले 10 नंबर क्वेश्चंस तक क्या होता था कि पैसा जो था कथी के हिसाब से बढ़ता था। अगर काम एक साथ मिल करके या फिर जैसे भी हो शुरू से अंत किया है लोग, बीच में कोई ना छोड़ा है, बीच में ना कोई पकड़ा है, तो पैसा उस स्थिति में कैसे बढ़ता था, इफिशियंसी के हिसाब से। तो अगर यहां उस हिसाब से पैसा बटल है, मतलब कि कथी के हिसाब से होगा, इफिशियंसी के हिसाब से। पैसे को काट के इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिए, मामला खत्म। आगे ध्यान से, मोहित और रोहित ने इतना रुपया में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को कई दिन में, और रोहित अकेले उस काम को, मोहित और रोहित है ना जी, मोहित और रोहित 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। तो इस समय का रेशियो है ना 10 और 15, मोहित 10 दिनों में और वो रोहित 15 दिनों में। तो 5 दूना 10 पंती आई, 2 रेशियो 3 होगा। कथी का रेशियो है 2 3, टाइम का। हमको चाहिए कथी, 3 रेशियो 2 होगा, बोलना आगे, क्योंकि छोट पकड़ना ना हो रहा है, इसमें होगा तबे वो सब कॉन्सेप्ट लगाना वाला आगे कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि, एक साथ काम करेगा ना, एक साथ करवाना चाहता है ना, बहुत ध्यान से, इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। बहुत ध्यान से, क्या करे बुआ, बोलो 15 दिनों में कर सकते, इफिशियंसी आ गया 3 और 2। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि, एक साथ काम करते तो बताइए तो बुआ, बोलिए। मोहित और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में, 2 3 का रेशियो होगा है।
अच्छा अंतर पूछ रहा है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अंतर पूछ रहा है ना भाई। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना का अंतर है। तो भाई इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। देखिए तो इन लोगों के बीच का अंतर कितना का है, एक का अंतर है ना। आउट ऑफ एक का अंतर हो रहा है। टोटल कितना था, 5 था, अर्थात 1/5 मिलेगा कितना का, 5 8 40, 4 0 40, 5 8 40, 880 रुपया हो गया। आपसे अंतर पूछ रहा था, हम सोचे कि दोनों के मिलकर कितना, कैसे पूछ रहा है भाई, अंतर पूछ रहा था। कितना का अंतर है, देखिए तो एक का अंतर किसमें है, टोटल पर ना, टोटल 5 है, गुना कितना रुपए, अर्थात 1/5 मिलेगा। 1/5 का अंतर है तो 4400 का 1/5 निकाल लिया, मामला खत्म हो गया। आया समझ में कि नहीं जी। चलिए यही आप लोग यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प होता है हमारा कभी कभी। चलिए ध्यान से बुआ, एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को तथा सी उसी कार्य को। एक और मतलब कि सर जी ए बी और सी के समय का रेशियो दिया है ना, 8 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, छोड़ने पकड़ने वाला ना है जी। एक और मतलब जो पैसा बटेगा, जो कुछ भी पैसा है 7400 रुपया है, कथी के हिसाब से बटेगा, रेशियो के हिसाब से बटेगा। रेशियो कितना है, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बोल सर 1/8, बी का 1 और सी का 1/12। किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत, चलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बोलिए हर का एलसीएम लेना पड़ेगा ना नॉर्मल रेशियो में करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 8 10 और 12 का एलसीएम 120। तो 120 से गुना करेंगे तो 8 से कई बार में कटेगा, 15 बार में। तो ए का रेशियो कितना हो गया, 10 से 120 में गुना करे रहेंगे तो कई बार में, 12 बार में ना, तो 12 एक कम, और 12 से 10 बार में ना, तो 10 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 10 से कम। क्या चीज आ गई, आगे बढ़े। यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें इतना रुपया दिया जाता है। बी का हिस्सा कितना होगा, करें बी को, देखो तो रेशियो के इफिशियंसी के हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा, आउट ऑफ, बोलो ना जी 37, अर्थात 12/37 हिस्सा मिलेगा ना, किसका, 37 दूनी 74 होता है का जी, बोलिए। तो 12 दूना 24 पर 2 को 0, मामला 13 को क्वेश्चन आपका जो था सो क्या हो गया बुआ, कंप्लीट इसी के साथ होता है। कोनो दिक्कत, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को नहीं होना चाहिए। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे हम एंड करते